पर? माता है, अच्छा। उनका सास है। अच्छा। अच्छा भैया, तो हम ना देख पौनी रानी के, हाँ। अपनी हमारे घर में रह गई, ना जा पौनी। उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की सरकार है और लगातार चारों तरफ देखा जा रहा है कि जो भी अपराध कर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर बाबा यानी बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ गाजीपुर ज़िले में मलिकपुरा है, मलिकपुरा के बगल में पारा गांव। अब पारा गांव में राजभर बस्ती पे एक ऐसी घटना हुई है जहां पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे हत्या की गई है। और भी मामले हम जानेंगे और अभी तक बताया जा रहा है कि जिसने हमारे साथ यानी कि परिवार के साथ ऐसा काम किया है अभी तक उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। बात किया जाता है, पूछेंगे कि क्या मामला था, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं जिसके साथ ये घटना घटी है ये सारे बच्चे हैं उनके और परिवार की सदस्य हैं। और यहाँ पे सारे लोग आपको दिखा दें कि इनके सम्मान में आए हैं कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा जहुराबाद विधानसभा के वर्तमान जो है विधायक हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ इन लोगों की बात सुनेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि घटना उस दिन क्या हुई थी। चाची का नाम है आपका? गीता। गीता। जौन घटना घटल है उनका क्या नाम रहा? लीला। का लगत रहनी आपको? हमार देवरान कैसे का भल है कुछ बताओ? गए बरसिंग काटे। बरसीन काटे? हाँ, बरसिंग काटे गईली, अपन पटा में धरा के बलनी जे कुछ भी कैले होखे तो घाई हो गईनी, ले गए वहाँ से उठा के अपन लेके चल गए। की लेके चल गए? आलोक राय और उनका मम्मी वहाँ उठा के लेके चल गए। तो हम पूछनी, हम थोड़ी थोड़ी बात पावे लगनी तो हम पूछे लगनी कि कैसे घाई हो गया, कैसे बीमारी है, कि कैसे है। तो कहते हम लोग कि हम जाके उनकी डायरेक्ट घरे पूछनी तो कहनी कि कहो दुल्हन कैसे हुए, तो कहते कि तो कहते कि हम कहनी कि लीलावा। कैसे आपके पास चला कि तब ऐसी घटना घटे, तबीयत खराब है, कैसे पास? हाँ, तो आप घरे रहनी उसमें ना? हाँ, अपन घर सही से रहे। अच्छा। तो कहनी कि कहाँ गई, तो कहते कि मार्केटे गई। तो हम कहे ठीक बा भाई, मार्केटे गई। तो फिर वो भर्ती करा के आलोक राय अल। तो कहल कि हम पूछन कहो भैया कहाँ हुए, कहाँ भर्ती है? तो कहते कि दिमाग खराब हो तो हार कि भर्ती है गए बाजारे। तो हम कि ठीक है, हम जाती घरे। तो फिर हम चले नहीं घरे। तो ये लड़किन के धमका के अपने घर में बंद कर रहना, ये लड़कन के भी ना आवे दहना। तो हम बहुत उनकी थू से बोला लेनी लेकिन के कन के बनी आऊ। तो ऐसे पूछनी कि कहाँ मम्मी गई है? तो कहते कि रोवे लगल। तो हम लोग की बताऊ न तो ये तो मुँह फेंक दिए सो, तो हम का कर सकी ना, केहू घरे ना है। तो रोवे लगल। तो फिर हम आ गल जहाँ भर्ती से कैले रहे तहाँ से आया। तो हम फिर गई ओकरे घरे। तो कहनी कि कहो भैया कहाँ ना सही से तू बतावत हवा। तो कहते कि तो दिमाग खराब है तो उसे छिपावल जाई। तो हम कहनी कि काहे ना हम ना जा सकी ना, जा ओकर मर्द बम्बई है तो हम को जा सकी ना, जा हम को गार्जियन नहीं जा। तो कहते कि जा यहाँ से भागा, हम ना छिपौल। तो बरियाई से हम कैले तब हमके ना जाए दिले। हाँ, यानी कि 1 दिन गुजर गल, 3 तारीख के घटना रहा। 4 तारीख की 3 तारीख के भी सास के घरे आईनी कि ना आईनी? अब हमके जो ही ना दिला अंदर तो हम का देख सकिला। अच्छा, मतलब अपने परिवार से तो मिले आल हुई है ना? वो अपने परिवार से मिले ना, यहाँ हमारे परिवार से केहू ना मिले दिले है ना, भगा दिला। यानी कि बात बड़ी थी, लोग बताना नहीं चाहते थे, गुमराह किया गया। और भी कारण क्या था? उनकी बच्ची है, क्या हुआ था बेटी बताओ दिन। तो मम्मी का हाथ पकड़ के खींचत रहा ना, मम्मी ना चला, मम्मी के पट्टा पर ढकेल दे ना। आम गेट पे से ताकत रहनी, आम के उनका मेरा बोला था कि एक जलिया यहाँ सुन, हमके बोला के घर में बंद करके मम्मी की गाड़ी में लाद के लेके चल गई। अच्छा, अभी तुमको पता चला कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी उस दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा, मम्मी का जो है कि जब यहाँ पे जो शरीर आई थी यानी कि जब मर गई नहीं तो यहाँ घरे आए शरीर? हाँ, घरे आई ले? हाँ। अच्छा, पापा आ गए कि ना लाना? ना लाना शादी कहीं नहीं, जब अल्लाह से घरे से। अच्छा, तुम जब वहाँ पे तुम गए थे डरा भी रहे थे तुमको? जी, कहे से कि घर पर जाके कहोगे तो मारेंगे, कह देना कि मम्मी मार्केटे गई। अच्छा,
बात है, बच्चों को, लोगों को कहना होगा कि बच्चों को सिखाया गया है, बच्चे को सिखाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जो बात बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। फिर भी हम बच्चों को कब तक मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बस एक ही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी माता है, उनकी जो मरी हैं उनकी क्या है, देखिए क्या कहीं भैया कहाँ लगेलू दाती उनकर माता है, उनका सास है। अच्छा भैया, तो हम ना देख पौनी रानी के, अपनी हमारे घर में रह गई, ना जा पौनी भैया। दुख इस बात का है कि किसी को तकलीफ तो इतना ज़्यादा है, बात यही है कि आखिर उस मामले की पूरी तरह से जांच क्यों नहीं की गई। यहाँ के और लोग हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि इनके पीछे क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। क्या भैया, यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? हम लोग वही इंसाफ दिलाना चाहते हैं कि जो हकीकत बात हो वह सामने आए जनता के, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। अच्छा, आपके जानकारी में क्या घटना पता चली थी? अब हम लोग तो भाई दूर से आए हैं चल के। ग्राम गौरा सैदपुर विधानसभा पड़ता है। अच्छा। और मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और माननीय मंत्री जी का पूर्व PRO भी रह चुका हूँ। और जैसे हम लोग सुने हैं, सुन के हम लोग भी आए हैं। आप? हम लोग यही सुने हैं कि भाई एक घटना घट गई है, चलते उसकी हकीकत क्या है उसको पता करने के लिए आए हैं। अभी तक पूरी जानकारी पूरी स्पष्ट रूप से सिर्फ बच्चों के द्वारा ही कही जा रही है। जी। जिस तरह से बात किया जाए। और आप क्या करते हैं, क्या है आप? हम जयराम राजभर हैं, ग्राम सभा पारा आगापुर के निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या हुआ था पता है कुछ? सूचना हम लोगों को 2 बजे मिली। अच्छा, 2 बजे कितने तारीख को? 3 तारीख को। 3 तारीख को, जी। मैं घर पे था, सूचना मिली 2 तारीख को, अरे 3 तारीख को 2 बजे करीब। तो हम आए इनके घर पे, तो यहाँ बच्चों से पूछे, वो भी थी, पूछे तो बता रहे हैं लोग कि दवा के लिए गए हैं। हमने पूछा कि क्या हुआ था, तो बोल रही कि उनके घर गई थी, पता ना कैसे पट्टे में चली गई कि क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं है। माने पूरी जानकारी किसी को नहीं है कि किस प्रकार वो गाय हुई हैं। इसके बाद हम कहें कि अगर आएंगे तो हमको सूचना दीजिएगा। तो वो रात में लेकर आए लोग, तो सीधे अपने घर लेकर चले गए, इनके घर नहीं आने दिए। 4 तारीख को मैं फिर सुबह आया 8 बजे करीब, फिर इन लोगों से पूछा, तो इन्होंने बताया कि वह किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं लोग। जो भी कोई जा रहा है देखने के लिए उनको, तो वह गेट से ही उनको भगा दे रहे हैं लोग, अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, कम से कम घर के गार्जियन ने कब जाकर देखे कि क्या हुआ है उनके साथ। तो बोल रहे हैं कि जाने ही नहीं दें, तो हम लोग क्या करें। तो हमने कहा कि इनके मलकार से बात हुई है आप लोगों की? इन लोगों ने कहा कि हाँ बात हुई है। वह कहें कि ठीक है, अगर वह दवा करा रहे हैं तो उनके दवा कराने दीजिए, फिर हम आ रहे हैं। इसके बाद 10-11 बजे करीब शायद वो लेकर के अस्पताल चले गए सदर गाजीपुर, और घर किसी को सूचना नहीं दी कि हम लोग लेकर के जा रहे हैं भर्ती करने के लिए। शाम को सूचना इन लोगों को मिली कि गाजीपुर भर्ती हैं। ये लोग 8 बजे रात को हमारे यहाँ गए कि हम लोग जा रहे हैं गाजीपुर। तो हम थोड़ा, हमारा तबीयत कुछ डिसमिस लग रहा था, हम कहे आप लोग जाइए, जैसा होगा हमको सूचना दीजिएगा। एक सवाल ही बताइए कि क्या करती गई थी उनके घर पर, इतना बताइए आप। अरे उनकी खेती बाड़ी वो करती थी। अच्छा, उनकी खेती बाड़ी करती थी। हाँ। और उनके घर का भी जो काम, चारा वारा बांधने का काम होता था, वह बुला करके करवाते थे लोग। जी। यानी कि खेती बाड़ी काम करती थी, चारा काटने के लिए जाती थी, कभी कभी जरूरत पड़ती थी वहाँ पे, यानी साफ सफाई भी कर देती थी, ऐसा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी घटना हुई, किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, किसी को जानकारी नहीं है स्पष्ट। अभी स्पष्ट जानकारी नहीं। तो क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो वाजिब हो, न्याय हो बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे उनके हैं। सबसे बड़ी बेटी है? सबसे बड़ी बेटी है। अच्छा। और 2 बच्चे हैं और 2 बच्चियां उनकी हैं। सारी घटना जानने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि जो महिला लीला जी थी, गई थी किसी के यहाँ काम करती थी। काम किसका बता रहे हैं लोग कि आलोक नाम का कोई व्यक्ति है, उनके यहाँ काम करती थी। और काम करने के बाद कभी कभी ज़रूरत पड़ता था तो खेती बाड़ी का भी काम होता था, जाती हैं वहाँ पे। और फिर इसके बीच में 2 दिन 3 दिन के बीच में क्या होता है, 3 तारीख के 4 तारीख के बीच में क्या होता है कि फिर लास्ट में इनको सिर्फ और सिर्फ
उनका शरीर मिलता है, यानी मरा हुआ शरीर मिलता है। और इसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें कम से कम इस घटना का खुलासा हो जाए कि घटना आखिर कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। और यहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आ रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के बहुत धन्यवाद। और हम इतना ही चाहेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं, बस न्याय की गुहार करें। हुआ क्या था इसका पूरा स्पष्टीकरण हो जाए, क्योंकि जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा तब तक सभी लोगों के माइंड में बस उल्टा सीधा ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी।